हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव बाबा का ज्ञान बिंदु। और ज्ञान बिंदु सुनने से हम अपने किस्मत को चमकाएंगे। भाग्य की लकीर लिखने के लिए हमारे हाथ में शिव बाबा का ज्ञान बिंदु है। तो आइए सुनते हैं ज्ञान बिंदु के मुख्य पॉइंट्स में क्या है। हमें सुबह सुबह बहुत अच्छी सोच हमें बनानी है। सुबह सुबह शिव बाबा का ज्ञान बिंदु ज़रूर सुनना है, जिससे हमारी तकदीर बन जाएगी। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, सबसे ऊंचा पिता हूँ और सबसे ऊंच रहने वाला हूँ, सबसे ऊंचे धाम का हूँ, सबसे ऊंचा काम भी मेरा है। फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा कि प्यारे बच्चों और भक्तों, तुम मेरे बहुत ही खास बच्चे हो और भक्त भी हो। तुमको तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, गुरु भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सदगुरु भी हूँ, माता पिता, भाई, बंधु, सखा, दोस्त भी हूँ। इसलिए तुम्हें देवताई का नशा चढ़ना चाहिए। तुम्हें देवताओं जैसे गुण धारण करने चाहिए। तुम अभी क्या हो? तुम अभी बुद्धू हो, लेकिन तुम जब ये ज्ञान बिंदु सुनोगे तब तुम्हें देवताई गुण धारण करने पड़ेंगे। और ज्ञान का तुम्हें कैसा ज्ञान जानते हो क्या होता है? ज्ञान बिंदु जिस तरीके से हम भगवान को याद करते हो, उस तरीके से हमारा ये तीसरा नेत्र जो ज्ञान चक्षु द्वारा हमें मिलता है, ज्ञान सुनने से मिलता है, उसे ही हम ज्ञान बिंदु कहते हैं। ज्ञान बिंदु का मतलब है कि ज्ञान और बिंदु, बिंदु मैं हूँ और ज्ञान भी बिंदु है, हमारा परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। लेकिन तीसरा नेत्र किसने दिया है? भगवान स्वयं हमारे परम पिता परमात्मा ने दिया है। लेकिन बच्चों एक बात हो और है, देह अभिमान बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी गंदी लत नहीं डालनी है। मोह बहुत खराब होता है और तुम्हें मनुष्य हो, तुम बुद्धिमान हो, सबसे बलिष्ठ मनुष्य होता है और मनुष्य ही देवता होता है। लेकिन कब होता है? जब हम देवी गुण को धारण करेंगे और भगवान के गुणों को अपनाएंगे। धारणा में हम अपना भोजन बहुत शुद्ध खाएंगे और मन में बहुत अच्छे विचार आने चाहिए और बोल से हमें बहुत मीठा बोलना चाहिए और कर्म हमारे अति श्रेष्ठ होने चाहिए। इसे ही ज्ञान बिंदु कहते हैं। परमपिता परमात्मा भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे भक्त, मेरे बच्चों, तुम बंधन मुक्त बनना है। तुम फिर से क्या बन रहे हो? तुम फिर से राजकुमार बन रहे हो, क्योंकि सतयुग की आने वाली है। सतयुग में तुम्हारा भी पार्ट है। तुम्हारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तुम फूल बहुत अच्छे हो, लेकिन अपने कर्मों से, गुणों से तुम क्या बन गए हो? तुम बिल्कुल अज्ञानी बन गए हो। ज्ञान को और याद करो भगवान को, तो ज्ञान और याद में दोनों क्या हो, बहुत तेज बन जाओगे। ज्ञान भी तेज बन जाएगा याद से भी, और जब याद करोगे तो तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि भी बन जाएगी और भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा तुम्हें अपना अधिकार देंगे। तुम्हें अधिकार लेना है। किससे लेना है? भगवान स्वयं परम पिता शिव बाबा से ये अधिकार लेना है। भोजन भी बहुत याद में भगवान की करना है और किसी भी निंदा चुगली नहीं करनी है। शरीर को बहुत वैल्यूबल बनाना है। वैल्यूबल जब बनेगा जब तुम अपने इस परम पिता परमात्मा को और अपने स्वयं में जो शक्ति है, किस शक्ति से तुम्हारा शरीर चलता है, उस शक्ति को घड़ी घड़ी याद करोगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें भगवान परम पिता परमात्मा का ज्ञान बिंदु जरूर सुनना है और सुबह शाम जरूर सुनना है और धारणा भी करनी है
कि कैसे कर्म करोगे। झोली भरो ज्ञान बिंदु से, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और किसी को ना दुख देना है ना लेना है। इसी से ही तुम्हारा ज्ञान बिंदु में की शक्ति आएगी, तुम्हें शक्ति मिलेगी और अपने घर परिवार में बहुत खुश रहना है। बदला नहीं करना, बदल कर दिखाना है और तुम ही बच्चे सर्वशक्तिमान भी बनोगे। तुम मेरे प्यारे भक्त हो, बच्चे भी हो। और हर हर महादेव, हर